नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथवर्स पर। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 2026 में भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदल दी है। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म 80। भारत में हर दिन औसतन 80 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। ये फिल्म उन्हीं 80 में से एक केस की नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसे समाज ने केवल एक आंकड़ा बना दिया है। फिल्म की शुरुआत दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी से होती है। मुख्य किरदार है परिमा कनी कुशरुति, जो केरल से दिल्ली आकर एक स्कूल में मलयालम और आर्ट्स पढ़ाती है। उसका जीवन बहुत ही शांत और व्यवस्थित है। उसका पति विनय एक आईटी फर्म में काम करता है और उनका एक छोटा बेटा है। फिल्म के पहले 20 मिनट उनके खुशहाल परिवार को दिखाते हैं। अनुभव सिन्हा यहाँ जानबूझकर एक नॉर्मल माहौल रचते हैं ताकि जब तबाही आए तो दर्शक उसे गहराई से महसूस कर सके। परिमा एक ऐसी महिला है जो आत्मनिर्भर है, जो अपने छात्रों से प्यार करती है और जो हर रात अपने घर सुरक्षित लौटने का भरोसा रखती है। लेकिन क्या यह भरोसा सही है? घटना उस रात की है जब स्कूल में एनुअल फंक्शन खत्म हुआ था। परिमा को घर पहुंचने में देर हो जाती है। वो मेट्रो लेती है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी के कारण उसे स्टेशन से घर तक पैदल या ऑटो लेना पड़ता है। यहाँ वीडियो में सस्पेंस वाला म्यूजिक और डार्क विजुअल्स का वर्णन करें। रास्ते में एक सुनसान सड़क पर एक सफेद रंग की एसयूवी उसे रोकती है। उसमें सवार 5 रईसजादे जो नशे में धुत हैं, उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। फिल्म यहाँ ग्राफिक हिस्सा नहीं दिखाती, बल्कि परिमा के चेहरे के खौफ और गाड़ी के बाहर से गुजरती दुनिया की बेरुखी को दिखाती है। वो चलती गाड़ी में चीखती है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अपराधी उसे एक फ्लाईओवर के नीचे मरनासन्न हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। जब परिमा को अस्पताल ले जाया जाता है तो असली संघर्ष शुरू होता है। यहाँ फिल्म का दूसरा पहलू सामने आता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है क्योंकि अपराधी शहर के बड़े रसूखदार लोगों के बेटे हैं। डॉक्टरों के सवाल, पुलिस की जांच का तरीका और मीडिया की गिद्ध जैसी नजरें परिमा को दोबारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। यहीं पर एंट्री होती है एडवोकेट रावी तापसी पन्नू की। रावी एक ऐसी वकील है जो केस केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को हिलाने के लिए लड़ती है। फिल्म का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से कोर्टरूम पर केंद्रित है। विपक्षी वकील सत्यजीत शर्मा कोर्ट में ऐसे तर्क देता है जो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। वो इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? उसने विरोध क्यों नहीं किया? क्या ये आपसी सहमति थी? तापसी पन्नू यानी रावी इन तर्कों का जवाब कानून की किताबों से नहीं, बल्कि तर्क और इंसानियत से देती है। वो कोर्ट में साबित करती है कि ये अपराध केवल उन 5 लड़कों ने नहीं किया, बल्कि उस सोच ने किया है जो औरतों को अपनी जागीर समझती है। फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबप्लॉट है। परिमा के पड़ोसी और यहाँ तक कि उसके ऑफिस के लोग भी उसे बेचारी समझने लगते हैं। लोग उसे सांत्वना देने के बहाने उसकी गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। उसके बेटे को स्कूल में चिढ़ाया जाता है। विनय पति पर दबाव डाला जाता है कि वो अपनी पत्नी को चुप कराएं और समझौता कर ले, क्योंकि बदनामी पूरे खानदान की हो रही है। अनुभव सिन्हा यहाँ दिखाते हैं कि कैसे एक सर्वाइवर को न्याय मिलने से पहले ही समाज उसे मुजरिम घोषित कर देता है। फिल्म का अंत पारंपरिक नहीं है। कोर्ट का फैसला क्या आता है, उससे ज्यादा जरूरी ये दिखाया गया है कि परिमा के अंदर क्या बदलाव आता है। क्लाइमेक्स में एक सीन है जहाँ परिमा उस सफेद एसयूवी के सामने खड़ी होती है। वो डरती नहीं है, बल्कि अपराधियों की आंखों में आंखें डालकर देखती है। फिल्म का संदेश साफ है। न्याय केवल अदालतों में नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब एक औरत को अपने साथ हुए हादसे के लिए शर्मिंदा होना बंद करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि भारत के कानून में बलात्कारियों के लिए फास्ट ट्रैक मौत की सजा ही एकमात्र समाधान है, या हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था और परवरिश को बदलने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो